आज हम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx, यहाँ पर आपको इसको इंटीग्रेट करना है 0 to पाई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो सबसे पहला आपका ये काम होना चाहिए कि यहाँ पर ना आपका जो x है इसको आपको हटाने के लिए आपको ना यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा। जब कभी भी आपका a to b फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, इस प्रकार से आप इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको मैं ना i के बराबर लिख लेता हूँ, i बराबर 0 to पाई एंड x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हो गया आपका dx। ओके, अब यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर i बराबर, यहाँ पर a की जगह पे 0 है, b की जगह पे यहाँ पर पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो पाई आ जाएगा और पाई माइनस एक्स कर देते हैं तो 0 to पाई, एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स और डिवीजन में आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर dx। ठीक है, अब i बराबर, अब ना यहाँ पर मैं एक बार पाई dx को अलग कर रहा हूँ और नीचे पूरा का पूरा आपका एज इट इज सेम, और एक बार माइनस एक्स अपॉन एज इट इज जो आपका नीचे का सेम है, इन दोनों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 to पाई और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास पाई dx और अपॉन में हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा आपके पास कॉस पाई माइनस एक्स जो कि हो जाएगा आपके पास कितना, कॉस माइनस एक्स। यहाँ पर जो आपके पास कॉस स्क्वायर पाई बाय एक्स पाई माइनस एक्स है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता ही है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर माइनस का एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स 0 to पाई। अब यहाँ पर से ये वाला आपको फंक्शन दिख रहा होगा, ये जो है ना i के बराबर है। यहाँ पर i को अगर आप देखो तो ये ना आपके पास i के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस ये वाला बाहर माइनस i और ये हो जाएगा आपके पास पाई, यहाँ पर कांस्टेंट है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ 0 to पाई और ये हो जाएगा आपके पास dx बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं माइनस आई को इधर ले आता हूँ तो प्लस का आई हो जाएगा, इक्वल टू आई चल रहा है तो आई प्लस आई हो जाएगा आपके पास 2i पाई 0 to पाई dx बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ना आपको जिस प्रॉपर्टी का आप दोबारा से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो आपका 2 है ना इसको आप नीचे भी ला सकते हो, तो 0 to a और इस 2 को अगर आप नीचे ले आ सकते हो तो ये 2 यहाँ पर और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो 2i इज इक्वल टू, ऐसे ही कुछ हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। यहाँ पर से 0 to पाई है तो मैं पाई को ना 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ और 2 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और ये जो 2 है इसको नीचे ले आते हैं और बाकी dx cos स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों किया। अभी आपको आगे अपने आप ही समझ में आ जाएगा और मैं आपको बता भी दूंगा। और 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं, 2 पाई 0 टू पाई बाय 2 और यहाँ पर डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर से आपको दिख रहा है 2 से 2 कट गया, आई बराबर पाई, ये 2 कैंसिल, आई बराबर पाई 0 टू पाई बाय 2 डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब जो है आपका, अब जो एम है वो बस इतना सही है कि अब आपको बस इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी आपके पास एक्स नहीं है और यहाँ पर कोई भी आपका ऐसा फंक्शन नहीं है जो यहाँ पर आपको दिक्कत देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं इसका इंटीग्रेशन। जीरो टू पाई बाय 2। अब यहाँ पर ना मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे ना मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने क्या किया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर ने मल्टीप्लाई किया और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर डिवाइड किया और कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे डिवाइड किया। तो यहाँ पर से आई इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाय 2। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं। और यहाँ पर से जब कभी डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर होता है तो एक बार हम फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं और एक बार दूसरे वाले नंबर से। इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन बाय कॉस होता है आपके पास कितना, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास tan एक्स है इसको अगर मैं t मानता हूं तो sec स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। अब इसको जो है यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर। और यहाँ पर से अब आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर t किसको अप्रोच करेगा, 0 को। और यहीं पर जो पाई बाय 2 है, अगर मैं इसको यहाँ पर पाई बाय 2 डालता हूँ तो यहाँ पर t कहाँ पर जाएगा, t इन्फिनिटी पर जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी, पाई इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पर आपको मैं ये समझा देता हूँ कि अभी हमने ऊपर जो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया था कि हमने ना यहाँ पर क्या कर दिया था, यहाँ पर ना इस वाले 2 को हम यहाँ पर नीचे ले आए थे, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का हमने इसमें अप्लाई क्यों किया, आपको ये समझना होगा। जब कभी भी अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ना यहाँ पर ये वाला प्रोसेस तब करना होता है ना जब दोनों की दोनों लिमिट ना सेम हो जाती है। सेम कैसे हो जाएगी, 0 टू पाई है, अगर मैं मान लो यहाँ पर मैं इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करता, यहाँ पर पाई चलता, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, सब जगह पाई चलता। अब यहाँ पर लास्ट में आके जब मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता, यानी कि tan x को जब मैं t मानता, तो यहाँ पर आपका जो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आता। अब यहाँ पर से जब मैं लिमिट को चेंज करता, 0 पुट करता तो t कहाँ पर जाता, t भी 0 को जाता। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पाई लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर भी पाई होगा। और tan पाई कितना होता है, tan पाई होता है आपके पास 0, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पर जो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या हो जाती है, दोनों 0 से 0 तक हो जाती। और ऐसा आपका जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जो आपका यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, वो कहीं ना कहीं एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि कर्व ने कितना एरिया बाउंड कर रखा है और उस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आपका लिमिट है वो किसी 2 इंटरवल के बीच में होगा, ना कि एक ही इंटरवल में, यानी कि यहाँ पर 0 से 0 दे दिया तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। किसी 2 इंटरवल में आपको जो है इंटीग्रेट करना होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी है इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है जो ये बच्चे अच्छे से देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, उनको ये वाली बात पता लग गई होगी, ठीक है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर हम ऊपर से पाई लेके आते तो पाई यहाँ पर आता
और पाई से हम यहाँ पर जब हम इसकी लिमिट को चेंज करते टी वाली को 0 पुट करते तो 0 आ जाता लोअर लिमिट, और अपर लिमिट में क्या होता पाई हो जाता, और 10 पाई आपके पास दोबारा 0 होता है, तो 10 पाई भी 0, 0 to 0 आपकी क्या आती अपर और लोअर लिमिट। तो यहाँ पर से इसको जो है इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब यहाँ पर से बहुत ही सिंपल सा हो गया ये वाला क्वेश्चन। आई बराबर पाई, अब मैं यहाँ पर से ए स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 0 to पाई डी टी। अगर मैंने इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया है, ए स्क्वायर नहीं, हम यहाँ पर से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। बी स्क्वायर कॉमन लेने से होगा क्या कि यहाँ पर जो आपका टी का फैक्टर है, यहाँ पर जो इसके साथ टी वाला नंबर है, इसको जो है ना आपको 1 बनाना होता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लूंगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर जब हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कॉमन मैंने कैसे लिया एक बार, मैं बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है, यहाँ पर से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ, इस वाले फैक्टर को यहाँ पर मैं 1 बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लेना होगा। बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि उसमें से जो भी आपने कॉमन लिया उसको वहां पर से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से ये तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कॉमन आ गया बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कॉमन लिया, और यहाँ पर से ये आपके पास इस प्रकार से ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है किसका, डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर आपकी कोई भी लिमिट हो सकती है ए टू बी। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कितना, tan इनवर्स एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। ठीक है, तो इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आई बराबर पाई बाय बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स टी बाय ए बाय बी, और बी वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका टी का कोफिशिएंट है उसको जो है ना यहाँ पर इसका कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और लिमिट 0 to इन्फिनिटी। एक बी से एक बी कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए बी, और यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। आई बराबर पाई बाय ए बी, ये हो गया आपके पास पाई बाय 2 माइनस 0, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाय 2ab। तो उम्मीद है सभी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का है, बहुत सारे पेपरों में इसको पूछ भी लिया गया। कुछ पेपर में जो स्कूल के प्री बोर्ड होते हैं वहां पर जो है हर साल इस क्वेश्चन को मैंने अधिकतर देखा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप से एक और बार जरूर से कर लेना, और जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।